कह सकता है अगर आप परमेश्वर के वचन के को अंडरस्टैंड करें। अरे प्रभु सब संभाल लेगा, अरे तुम कौन सी बाइबल पढ़ के आए हो, अरे कौन से प्रभु की बात कर रहे हो, प्रभु भी दो हैं, एक सच्चा एक झूठ। अब मुद्दा यह है कि लॉ एंड गॉस्पेल, व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप मरे हुए हो, पापी, दुष्ट, कुकर्मी, व्याभिचारी, झूठ बोलने वाला, स्वार्थी। अरे तुमने मुझे कैसे कह दिया, मेरे से तुमने ऐसे कैसे कह दिया। मसीही धार्मिकता दूसरों पर नहीं अपने पर से नहीं बोली थी कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया। मालूम है, परमेश्वर के मन के मुताबिक वो व्यक्ति था। हम लोग कई बार अपने मन के हिसाब से परमेश्वर को बनाते हैं। सबके अपने अपने ईश्वर हैं, इसका मतलब सबके अपने अपने मन के ईश्वर हैं। जिसका मन जिसको ईश्वर मान ले, जिससे संतुष्ट हो जाए, वही उसका ईश्वर। लेकिन दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू माई हार्ट, गॉड्स हार्ट, यानी दाऊद का हृदय ठीक वैसे ही था, वही सोचता था जैसे परमेश्वर सोचता था। परमेश्वर जिन बातों का विचार करता था, जो विचार परमेश्वर के हृदय में चलते थे, वही दाऊद के हृदय में चलते थे। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के विषय में यह बात बोली। और हम लोग बाइबल को पढ़ते तो बहुत हैं और प्रचार को सुनते भी बहुत हैं, रेगुलर स्टडीज को भी हम ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए एक विश्वासी को, एक मसीही विश्वासी को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए स्पिरिचुअली, वो रिस्पॉन्ड हम नहीं कर रहे हैं। और इससे यह पता चल रहा है कि अभी परमेश्वर के वचन के द्वारा जो कार्य आपके भीतरी मनुष्य में होना है, वो उद्देश्य परमेश्वर का पूरा नहीं हुआ। और जब तक पूरा नहीं होगा, आप नई सृष्टि नहीं बन सकते। कितने लोग नई सृष्टि बनना चाहते, फिर आपकी चाहत पूछेंगे, व्हाट यू विल, आप क्या चाहते हैं। मालूम है, मैक्सिमम लोग परमेश्वर से सब कुछ चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, लेकिन क्या नहीं चाहते, उसकी इच्छा में आना नहीं मांगते। चाहते सब कुछ है, यह पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर के वचन के द्वारा इतने लंबे समय से जो आपको पार्ट्स में मिलता जा रहा है, जब आप कोई बड़ी चीज ड्रॉ करते हैं या किसी बड़े सर्किट पे काम करते हैं, वो सर्किट, पहली चीज तो कभी भी एक दिन में नहीं कंप्लीट होता है। वो चित्र कभी भी एक दिन में नहीं कंप्लीट होता और एक बार में नहीं, वन स्ट्रेच नहीं हो सकता है। उसके पार्ट्स चलते हैं। और जब हम पार्ट्स में होते हैं तो आपकी समस्या हम बताएं, आप उस पार्ट को कंक्लूड करते हैं फाइनल ना, उसका यानी उसका निचोड़ क्या है वो आप लेते जाओ। अभी आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। कोई एक पार्ट हमारा जाता है स्टडी का, तो वहां से आपको कंक्लूड नहीं करना है दिस इज अ डिसऑर्डर। कंक्लूजन कभी मत निकालिएगा। एक पद से कंक्लूजन नहीं निकलेगा, बाइबल की एक पुस्तक से कंक्लूजन नहीं निकलेगा, बाइबल के किसी एक विषय से कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ये ऐसा बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें ऑल एस्पेक्ट्स को क्या बोलेंगे, सारे क्या बोलते हैं, पहलू, हर पहलू को ये टच करेगा। कई बार आपको जब बुद्धि का समाचार मिलेगा, स्टडी अबाउट द विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी सुई वहीं अटक जाएगी, बस यही है सब कुछ ना। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो अभी आप लोग जब कोई रेसिपी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसमें कितनी ढेर सारी चीजों का मिश्रण होता है, पकाने की विधि होती है, और सारी चीजों को आपको कैसे उसको मिश्रण को करना है, कैसे आपको किसके बाद क्या करना है, हर चीज को पहले प्रिपेयर किया जाता है, काटा जाता है, चुना बिना जाता है, सफाई की जाती है, सब कुछ किया जाता है। उसके बाद सारी प्रिपरेशन के बाद कुकिंग शुरू होती है। एंड विदाउट फायर कुकिंग हो नहीं सकती। मुझे चूल्हे पे सब्जी नहीं छौंकी जा सकती। तो कुकिंग का जब पार्ट आता तब फिर फायर,
और फायर के बिना कुकिंग स्टार्ट नहीं होती। हम आपके साथ जो पार्ट्स में देते हैं ये प्रिपरेशन पार्ट है, जो आप कोई रेसिपी बनाने के लिए चीजों को तैयार करते हैं। परमेश्वर भी आपके भीतरी मनुष्यत्व को तैयार कर रहा है कि ये चीजें रेडी रखना, क्योंकि यही चीजों से जब हम फाइनल काम शुरू करेंगे, इसको छौंकेंगे या इसको पकाएंगे, तो क्या टेक्सचर आना चाहिए, क्या स्वाद आना चाहिए, वो एक्चुअल चीज होती है कि वो आया कि नहीं। समझाने की हमारी पूरी कोशिश है आपको कि परमेश्वर के वचन को आप लोग जो लिटरल लेते हैं, लिटरल नहीं लेना है। वो आपकी लाइफ में, आपके विचारों में ट्रांसलेट होना है, और ट्रांसलेट अगर सही नहीं हुआ तो सारा परिश्रम व्यर्थ, आपका सारा डेडिकेशन व्यर्थ हो जाएगा अगर डेडिकेशन आपने सही किया। इसीलिए परमेश्वर को जो समर्पण की बात की गई है नए नियम में, वो समर्पण खाली डेडिकेशन नहीं है। मेरे साथ निकाल कर पढ़िए, आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, इसलिए मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, खुद को भावता हुआ आपको बलिदान नहीं करना है। हमें ये अच्छा लगता, हम ये करें। अरे तो ये तो फिर बहुत टफ सब्जेक्ट हो गया। परमेश्वर को क्या भाता है? दाऊद के लिए परमेश्वर ने क्या कहा था? मेरे मन के मुताबिक मुझे एक व्यक्ति मिल गया। क्या परमेश्वर आपके विषय में ऐसा कह सकता है? कह सकता है, अगर आप परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करें। ट्रांसलेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। आप और हम लिटरल में कई बार फंस जाएंगे। अब लिटरल को क्या बोलेंगे? शाब्दिक अर्थों में। शाब्दिक अर्थों में कहां शाब्दिक है यानी कहां लिटरल है, कहां फिगरेटिव है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन लिटरल एंड फिगरेटिव, ये आपको कैसे पता चलेगा? मसीहत में जो आपको झगड़े दिख रहे हैं ना, वो लिटरल और फिगरेटिव के बीच के ही झगड़े हैं। फिगरेटिव को लिटरल मान लिया, लिटरल को फिगरेटिव मान लिया, यही तो झगड़ा है। इसी पे डिनोमिनेशन बन गए, सब अपना तंबू लेकर खड़े हो गए। हाँ जी, हाँ जी, आपको भाव भी समझना है, लिटरल भी समझना है, और उसके रिजल्ट को देखना है कि अगर ये दोनों चीजों का प्रभाव अगर सही तरीके से हमारी माइंड में हो गया तो हमारे जीवन से ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? लोग इतनी सरल चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझ रहे हैं? मैं जब परमेश्वर से इस विषय में प्रश्न कर रहा था तो पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा मुझे जवाब दिया परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का वचन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोगों की सोच कॉम्प्लिकेटेड है, और लोगों का बिहेवियर, जो उनकी आदतें हैं, आदत का मतलब होता है जो आप आसानी से ग्रहण करते हैं और आसानी से आपके शरीर से वो प्रतिक्रिया होती है, उसको कहते हैं हैबिचुअल। आप शारीरिक क्रियाओं में हैबिचुअल हैं। मालूम है, आदत एक ऐसी चीज है कि जिसको गाड़ी चलाने का कई साल का अनुभव हो जाता है, फिर उसको गाड़ी के पैनल में, डैशबोर्ड में ब्रेक और ये सब चीजें ढूंढता नहीं है। वो सामने देखकर आंख बंद कर, मालूम कभी कभी नींद के झोंके में भी लोग गाड़ी चला लेते हैं। कैसे? नींद के झोंके में कैसे गाड़ी चल रही है? आदतन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन वो हैबिचुअल हो गया उस चीज का। लोग पढ़ाने की आदत हो गई, उनको जाना है, डेली जो काम आप करते हैं वो आदतन होने लगेगा, है ना? तो आप ये बताइए कलीसियाओं में लोगों की किस किस चीज की आदत पड़ गई? वो आदतन कर रहे हैं। पहली चीज, कलीसिया में आने की आदत पड़ गई। ठीक, बुरा मत मानिएगा,
आना अच्छी बात है, रेगुलर आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर आपका इंतजार करता है। लेकिन कई बार आप मन प्रिपेयर नहीं होता आने के लिए, आप आए हैं आदतन, नियम है, भाई नहीं जाएंगे तो हमें बड़ा अजीब सा लगेगा, परमेश्वर क्या सोचेगा। आप क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर क्या ऐसा सोच सकता है? हैं? तो आपने गलत विचार किया ना। आप नियम के कारण आए, लेकिन आप जिज्ञासा और इंटरेस्ट के साथ नहीं आए। आपके आने का भाव काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? किस भाव से आप आए? दाऊद ने कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन को चले, तो मैं आनंदित हुआ। इसका मतलब दाऊद आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में जाने के लिए इच्छा रखता था। कितने लोग यहां पर इच्छा से आते हैं और कितने लोग नियम पूर्वक आ रहे हैं। कितने लोग इसलिए आ रहे हैं कि शायद आज मेरी लॉटरी खुल जाए, प्रभु का अनुग्रह हो जाए, लालच में आ रहे हैं। आपके आने के जो आपके अंदर विचार काम करता है यहां आने के लिए, वो भी काउंट होता है। क्यों लोग बॉर्न अगेन नहीं हो रहे हैं? इस प्रश्न को मैं बैकग्राउंड में रख के बात कर रहा हूं। बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहे? आने का भाव गलत है, आने का उद्देश्य गलत है। हाँ, वो इंटेंशन ही तो गलत हो रहा ना। हाँ, सबका इंटेंशन। आप परमेश्वर की उपस्थिति में किस लिए आ रहे हैं? बहुत लोग जब परेशान हो जाते, फंस जाते, तो जल्दी से आने लगते हैं कि हम जाएंगे तो प्रभु से। हाँ, प्रभु ठीक करता है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो स्वार्थ से आते हैं, कि जब उनकी गोट फंस गई तो आने लगे, और जब काम बन गया तो निकल लिए, फिर फंसे तो फिर चले आए। अपने आप को जांचो। ये पॉइंट सब आपके जांचने के हैं, खुद के इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को अपने अंदर झांकना चाहिए। और यही बाइबल का उद्देश्य है कि यदि आपने अपने अंदर नहीं झांका, दुनिया के लोगों पर वो ये कर रहा, वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे क्यों कर रहा, वो इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना। अरे व्हाट आर यू डूइंग? जजिंग अदर्स, दिस इज ऑल्सो अ सिन। ये नहीं करना है। लेकिन ये एक खास बात है कि फिजिकल माइंड यही काम करने लगता है, और परमेश्वर को हमारी ये सब कमजोरियां मालूम है। गुड न्यूज क्या है मालूम है? परमेश्वर हमारी इन चीजों को भी नजरअंदाज करता है। क्यों? बिकॉज ही लव्स अस। जब आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, तो उसकी हर गलती को माफ करने के लिए और हर गलती को ओवरलुक करने के लिए तैयार है। दिस इज द लव। क्या आपके अंदर अभी तक ये प्रेम, अगापे लव नहीं आया कि दूसरों की कमियों को देखकर नजरअंदाज करें, ठीक हो जाएगा? ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये आगे जाके हम इसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे। और इसको जब कोई व्यक्ति सही कांटेक्ट में आ जाता है ना, तो मित्र की संगति से मित्र का चेहरा। प्रिंसिपल काम कर रहा है ना, ये सिद्धांत है। सिद्धांत ऑटोमेटिक काम करेगा। अब आप किसी को जबरदस्ती नहीं सुधारने के लिए लग जाइएगा, ये फिर फिजिकल माइंड काम करने लगा। आपको किसी को सुधारना नहीं है, खुद सुधरना है ना? और दूसरा व्यक्ति आपको देखकर सुधर जाएगा, खरबूजे को देखकर। तो हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब यहां पर बदले हुए खरबूजों को देखकर जो दूसरे हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली, ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये ऑटोमेटिक फंक्शन करने लगेगा। अगर सामने की पंक्ति में मान लीजिए कलीसिया में 5 लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से आगे चल रहे हैं, तो 10 लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये लेयर्स हैं। फिर उसके पीछे 10 लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो लेयर्स चल रही कि नहीं? ये लेयर्स को हमेशा याद रखिए। ये वो धार्मिकता नहीं जो संसार में है, ये वो भक्ति की बात नहीं की गई जो संसार में आपको दिखती है। फिजिकल भक्ति नहीं है, ये स्वयंभू भक्ति नहीं है, ये सेल्फ राइचस नहीं है, ये अनराइचस नहीं है, ये राइचसनेस ऑफ गॉड है। द राइचसनेस ऑफ गॉड इज अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हालेलुया। ये मैं अभी बेस बना रहा हूं, बेस बन जाएगा तो आज का मुद्दा चट से क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अपने अपने शरीरों को, किसके शरीर को? आपको अपने अपने शरीरों को।
तो आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको परमेश्वर को भेंट देना है। क्या तो क्या आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं कि ये परमेश्वर की अमानत है, ये मैं उसको दे चुका हूं, अब मैं इसका केयर टेकर हूं। तो क्या आपको अपने शरीर का ख्याल नहीं रखना चाहिए? प्रॉपर टाइमिंग, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से, और अपने सारे काम जिम्मेदारी के साथ करना। ये शरीर के सब काम है। तो शारीरिक कामों में आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि ये चीज आपने अपना शरीर किसको दे दिया? तो परमेश्वर इसको मंदिर बनाना मांगता है, पवित्र आत्मा का मंदिर। तो वो अनऑर्गेनाइज्ड बॉडीज को मंदिर नहीं बनाएगा। हालेलुया जी। आगे, बलिदान करके चढ़ाओ। पहली चीज, ये मृतक शरीर उसको नहीं चाहिए। क्या लिखा? फिर से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पहली चीज आपका शरीर कैसा होना चाहिए? हाँ, आत्मा के द्वारा आपका शरीर जीवित हो। आपका शरीर अभी कैसे जीवित है? मन। वो तो हमारा वो मेन एंट्री ही वही है। अब लोगों को उसमें एंट्री कैसे करनी है, हम उनकी सहायता कर रहे हैं। पवित्र आत्मा क्या काम करने के लिए आया था? आपको बॉर्न अगेन करने के लिए आया था कि आपकी सहायता करने के लिए आया था? सहायता का मतलब क्या होता है? बच्चा लिखना नहीं जानता है, तो सहायता ये की जा सकती है कि उसको हाथ पकड़ के थोड़ा गाइड किया जा सकता है। फिर सेकंड स्टेप है कि उसको डॉट 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 बना के अक्षर दे दो ताकि वो उसे कंप्लीट करे। ये एक्सरसाइजेस है। अगर आप स्कूल में प्रेजेंट हैं और लिखना चाहते हैं, हाँ, आपकी चाहत है, तो वो आपका सपोर्ट करेगा जी। तो टीचर का काम क्या है? गाइड करना, सपोर्ट करना, करेक्ट करना, यही सब तो काम है। तो हम आपकी सहायता के लिए रखे गए हैं ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता का हिस्सा बन जाएं। लेकिन आप अपने प्रयास से नहीं बन सकते, इस बात को गांठ बांध लीजिए। आपका कोई भी प्रयास आपको परमेश्वर को ग्रहण नहीं करवाएगा। परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा आपके प्रयास से। पहली बात ये अपने माइंड में रख ले, तो आप एकदम मन हल्का हो जाएगा। मान लीजिए सिचुएशन अगेंस्ट है और आपके शरीर के लिए खतरा है, तो पवित्र आत्मा की सलाह क्या होगी? जाओ, कुआं में कूद जाओ, प्रभु तो बचाएगा। हैं? बहस करना चाहे तो आप 4 घंटे मुझसे बहस कर लीजिए, लेकिन मैं वचन पे आधारित बात करूंगा और बहस में आप हार जाएंगे। मालूम क्यों? यीशु मसीह की परीक्षा में आइए, शैतान उसको पानी चढ़ा के ऊपर ले गया, क्या लगा अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में लिखा हुआ है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले ताकि तुझे चोट ना लगे। उसके शरीर को नष्ट करना मांग रहा है, पानी चढ़ाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? लिखा है कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा, जब आप रिस्क में जाते हैं अपने शरीर को लेके, तो आप परमेश्वर की परीक्षा करें। ये विश्वासी लोगों की आदत होती है, अरे प्रभु सब संभाल लेगा। अरे तुम कौन सी बाइबल पढ़ के आए हो? क्या प्रभु ने तुम्हें अनुमति दी? जब तुमने ये अपना शरीर उसको बलिदान कर दिया जीवित, तो अब तुम इसके मालिक कैसे हो गए? कि हम तो रिस्क उठाएंगे, प्रभु हमें संभालेगा। मन फिराओ इस विचार से। ये विचार आपको परमेश्वर के सामने ग्रहण नहीं होने देगा। इसको बोलते हैं कि ये वो विश्वास नहीं है जो आप बोल रहे हैं, जो वचन में लिखा हुआ है। वचन में लिखा हुआ है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने आप को जो तुम्हें अच्छा लगता है वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, उस शरीर को। दूसरी बात कि इस शरीर को रिस्क से बचाओ, क्योंकि अब ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। तुम केयर टेकर हो, तो केयर आपको अपना कोई मकान दे दे कि आप इसकी देखभाल करो, बाहर चला जाए, और कोई व्यक्ति जबरदस्ती मकान में घुसने की कोशिश करे, आप क्या करोगे? आसानी से घुसने दोगे? क्यों? क्योंकि ये आपका नहीं है, किसी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ सौंपा है।
तो आपको इसकी देखभाल अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा करनी होगी। आपकी अपनी प्रॉपर्टी एक बार नष्ट हो जाएगी, आप कहोगे अरे अब सह लेंगे हमारा, अरे आया था चला गया। लेकिन जब आप दूसरे की प्रॉपर्टी है, परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, तो आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी को रिस्क पे डालोगे, तो आप अपने लिए ऐसा विचार करना छोड़ दो। हालेलुया। तो किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, लगेगी बुरी? मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। एक सच्चे विश्वासी की और परिपक्व विश्वासी की पहचान है वो हर बात को यानी सहकर और अंडरस्टैंड करके और अपने अंदर उसको देख लेता है कि नहीं, ये बात मुझे प्रभु ने इनके द्वारा बोला है। वो दूसरों के द्वारा भी आपसे बात करेगा। जब आप उसकी बात को समझने में असमर्थ होंगे तो वो किसी दूसरे के द्वारा बात करेगा और आप दूसरे पे चढ़ जाएंगे, तुमने कैसे कह दिया। तो प्रभु पवित्र आत्मा है, कहीं से भी बात कर सकता है। एग्जाम्पल दें, बिलाम की गधी का मुंह खोल दिया परमेश्वर ने। एक जानवर था और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था वहां पे, परमेश्वर को उसको बताना था कि तुम गलत कर रहे हो। गधी का मुंह खोल दिया। गधी ने क्या कहा? गधी मनुष्य की बोली बोलने लगी। गधी को मार रहा था, काहे के लिए? जाना नहीं मांग रही थी। भाई वो इंसान तो है नहीं कि बोल दे कि नहीं आगे आगे खतरा है, आगे स्वर्गदूत तलवार लिए खड़ा मार देगा, बता तो सकती नहीं थी। तो वो अड़िया गई, वो उसको मार रहा है। ऐसे ही हम लोग कई बार परमेश्वर किसके मुख से, पवित्र आत्मा क्या आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और हम मिस इंटरप्रेट करते हैं, उससे भिड़ जाते हैं। क्या ये करना चाहिए? मन फिराइए, आइंदा नहीं करेंगे। जो अपने पापों को मान लेता, छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। बॉर्न अगेन होने के लिए बता रहे हैं आपको, ये सारे पॉइंट बॉर्न अगेन पर बोल रहे हैं जी। आगे पढ़िए। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है जी। और इस संसार के, अब फिर से परमेश्वर अपना यानी जो उसको पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा को बोलना था, वो बोलने के बाद तुरंत कंपैरिजन पे आया। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार में मालूम है जो आपका एटीट्यूड है, ये संसारिक एटीट्यूड है। जो आपके अंदर विश्वास काम कर रहा ना, ये सांसारिक विश्वास है। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के टेम्पटेशन में जाके दिखाया ना, शैतान उसको पानी पे चढ़ा रहा था, नीचे गिरा तो प्रभु संभाल लेगा। और संसारिक विश्वासी क्या कहता है? अरे प्रभु ने हमको, अरे कौन से प्रभु की बात कर रहे हो? प्रभु भी दो है, एक सच्चा एक झूठा। कौन सा प्रभु? कौन सी आत्मा में हो तुम? लगातार वचन में लिखा हुआ, हम भी पहले इस संसार की रीति और आकाश के अधिकार के हाकिम उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो संसार में अब भी कार्य करता है। अभी आप कौन सी आत्मा में हैं? आपकी बोली आप उस आत्मा को प्रकट कर रही है। झूठा विश्वास, आपको पानी चढ़ा दिया गया विश्वास के नाम पे कि अपने आप को गिरा तो प्रभु बचाएगा। उसकी परीक्षा करने की अनुमति किसने दी? सारे विश्वासी आज प्रभु की परीक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करनी चाहिए। इसीलिए बॉर्न अगेन नहीं हो रहे लोग। परमेश्वर मुंह मोड़े रहेगा, कर लो तुम अपने मन की, मैं भी नहीं करूंगा वो काम जो मुझे करना है। आगे पढ़िए। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, जब तक आपका यानी माइंड जो है वो रिन्यू नहीं होता अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड बाय द होली स्पिरिट, तब तक तुम्हारा बिहेवियर नहीं बदलेगा। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे बोलने का अंदाज, तुम्हारे बोलने का किस आधार पे तुम बोल रहे हो, तुम्हारे बोलने का आधार ये नहीं बदलेगा जी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, जब तक आप इस लायक न बन जाए कि आप परमेश्वर की अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राप्त यानी समझ ना पाए, तब तक ये काम होना है। हालेलुया। लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश, हाँ। एंड बी नॉट कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. आगे,
अगली वर्ष क्या है इसमें, ये इंग्लिश में यही तो है कि वो हिंदी का थोड़ा सा, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्धता, इसके पहले वाले को इंग्लिश में पढ़िए। I beseech you therefore brethren by the mercies of God that ye present your body a living sacrifice holy, ये WHOLY होली है कि HOLY? HOLY यानी पवित्र जी, एक्सेप्टेबल अनटू वर्ड, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जी, विच इज योर रीजनेबल सर्विस। ये डिसाइसिव डेडिकेशन है। एक्चुअल में आपको परमेश्वर को समर्पण नहीं करना है, आपको परमेश्वर को निर्णायक समर्पण में आना है। निर्णायक समर्पण किसको बोलते हैं? डिसाइसिव डेडिकेशन। नहीं, ये तय कर लेना कि उसकी मर्जी मेरी मर्जी, करने वाली बात नहीं, इसमें वर्क नहीं है। हम इस बात को सिखाने में हमें दिक्कत आ रही है कि आप शारीरिक व्यक्ति हर चीज को क्रिया में बदलता है और न्यू टेस्टामेंट में एक्ट्स नहीं है। यही टफ पॉइंट है। अब बिना कुछ किए परमेश्वर की धार्मिकता कैसे मिल सकती है? यही तो प्रश्न है। हाँ हाँ, डिसाइसिव डेडिकेशन इसी को बोलते, बिल्कुल सही बताया। डिसाइसिव डेडिकेशन, निर्णायक समर्पण कि ये मेरा बाप है, इसकी मर्जी मेरे जीवन में सर्वोपरि, ये जो चाहे वो कर ले, मैं इसको समर्पण। आपने प्रभु को अपने आप को ऐसा समर्पित किया कि उसकी मर्जी आपके जीवन से प्रकट हो। यहीं पर तो मामला फंस गया। अब हम आते हैं आज के मुद्दे पर। ये था फाउंडेशन। अब मुद्दा ये है कि लॉ एंड गॉस्पेल। बाइबल के कितने भाग हैं? 2, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, एंड बोथ टेस्टामेंट हैज 2 पार्ट्स, लॉ एंड ग्रेस इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड लॉ एंड ग्रेस इन द न्यू टेस्टामेंट। दोनों तरफ लॉ एंड ग्रेस है। पुराने जमाने में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ठहरा रहा नूह के दिनों में, अनुग्रह करके ठहरा रहा कि शायद अब सुन ले, शायद अब सुन ले, शायद अब सुन ले। परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा था ना। कितने साल काम किया था? 120 साल। 120 साल परमेश्वर अनुग्रह करके ठहरा रहा कि शायद ये मान ले, शायद मान ले। लेकिन एट द रिजल्ट नूह और उसके परिवार और जो जानवर परमेश्वर की मर्जी से उसमें प्रवेश पाए, केवल वही बचे, और बाकी लोगों को जब परमेश्वर बचाना तो चाहता था लेकिन वो लोग बचना नहीं चाहते थे। तो आप देखिए, विल्स हैं, परमेश्वर की इच्छा और पूरी मानव जाति की इच्छा। आज आ जाइए, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में। मनुष्य के पुत्र के दिनों में क्या होगा? कलीसिया के द्वारा परमेश्वर, ये नूह का जहाज है, समझ लीजिए, जितने आएंगे वो सेव होते जाएंगे, लेकिन लोग कलीसिया से दूर भाग रहे हैं। सांसारिक जीवन में उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। संडे का दिन एंटरटेनमेंट का दिन है, संडे का दिन रेस्ट का दिन है। या आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। आपको अभी ये परमेश्वर की ये चीज मालूम नहीं है कि परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना आपके लिए अनिवार्य नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग डिसाइसिव डेडिकेशन करते हैं उनके लिए अनिवार्य हो गया। बोझ नहीं, खुशी से, आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो जो आएंगे वो आनंदित होंगे, छुटकारे का काम होगा, और जो नहीं आएंगे नहीं पाएंगे। लेकिन यहां फिर आ गया लेकिन, अगर आपके जीवन से, अगर जो आ रहा है उसके जीवन में से कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाता है उसके जानने वाले लोगों के बीच में, जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो प्रश्न करने लगते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। और तब आपका समय आता है कि आप अपनी गवाही देकर
उनको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं कि ये मैं कुछ नहीं कर रही हूं, ये तो प्रभु है जिसकी उपस्थिति में मैं जा रही हूं। हालेलुया। वहां अपनी बड़ाई बिल्कुल ना करें कि मेरे कुछ करने से हो रहा है। क्रियाओं को मारें। क्रियाओं को मारना ही स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है, और इसे आप अपना यानी मिशन बना लीजिए कि आपको क्रियाओं को मारना है, शारीरिक क्रियाओं को मारना है। और क्रिया मारेंगे ना तो प्रतिक्रिया अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रतिक्रिया हर एक क्रिया की अरे सब सो गए। हाँ, तो प्रतिक्रिया कब होती है? प्रतिक्रिया कब होती है? जब क्रिया होती है। तो क्रिया को आप मार देंगे तो प्रतिक्रिया होगी, खत्म बात। ये लेकिन बहुत टफ है, सुनने में बहुत सरल लग रहा है। हालेलुया। अगर ये इतना इजी होता तो नहीं, हमें निकालना नहीं है। यहां पर फिर एक पॉइंट आता है, हमें निकालना नहीं है, हमें तो डिसाइसिव डेडिकेशन करना है। दिस इज नॉट फॉर मी। देखिए, आपके पास एक मैसेज आता है, जब हम जब वो हमारे पास वो बिल्स आते हैं ना, हाउस टैक्स का आता है, वाटर टैक्स का आता है, हाँ, बिजली का बिल आता है, जो भी बिल आते हैं उसमें वो लोग लिखते हैं आपका बिल इतना है, और उसमें नीचे लिखा होता है इफ यू पेड इग्नोर द मैसेज। हाँ, इग्नोर द मैसेज। तो इग्नोर द मैसेज किन लोगों पर लागू होता है? वैसे ही परमेश्वर का वचन है, सब पर हर चीज लागू नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग तो लाइए भैया, इसी युग में है आप इतने मैसेजेस सुनते हैं, जो कंडीशन पूरी कर चुका है इग्नोर द मैसेज, लेकिन जो पूरी नहीं किया है ऑब्जर्व द मैसेज। इग्नोरेंस और ऑब्जर्वेशन, ये साथ। तो कोई चीज बंद नहीं करनी है, चालू सब। अभी तो आपके दिमाग की सारी नसें खुली नहीं है, अभी धीरे धीरे खुल जाएंगी। हालेलुया। यूनिडायरेक्शनल माइंड हो जाएगा, चारों तरफ देखने वाला। मालूम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है बुद्धिमान के माथे में आंख होती है। सबोपदेशक में लिखा है, यानी जब उसकी आंख बंद होती है तब भी वो देख रहा होता है। वो आंख जो है, वो आंख वो देख रही होती है जो नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता। आपको एक चीज ध्यान दी होगी, जब हम ये पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में, उसका शायद 9 पद है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना। वहां पे सिंगुलर है, आईज नहीं है ना? वो एक सिंगल आई कौन सी है जो आंख ने नहीं देखी? आई इन योर हेड, ये वो आई है जो शायद किसी को दिखेगी नहीं, और ये परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट मिलती है। बॉर्न अगेन होने के बाद हमें ये आंख मिल जाती है जो हम वो देख सकते हैं जो परमेश्वर हमें दिखाना चाह रहा है, बाकी नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। तो इसका मतलब सबकी आईज बंद है। ये कब खुलती है? क्या चर्च जाने से खुलेगी? दुआ करने से खुलेगी? बाइबल पढ़ने से खुलेगी? भेंट देने से खुलेगी? आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बॉर्न अगेन एक नहीं होगा। हाँ, अब आप ये बताइए, आप वहीं के वहीं हैं, हम लोग कहां से कहां निकल गए वचन में। लोग कहेंगे हम सुन तो रहे हैं, अगर शुरू से ध्यान दिया होता तो आज तुम निकल गए होते आगे। चल, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है। आपको जागरूक करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जाग जाओ, आत्मा आपकी सो रही है, आप स्पिरिचुअली यू आर इन स्लीप, योर स्पिरिट इज स्लीपिंग, और परमेश्वर का आत्मा उसको जगाने का काम करता है। आपको मालूम है, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के विषय में पौलुस ने जब कलीसिया को चिट्ठी लिखी, उसने कहा कि हम औरों की नाई सोते ना रहे। फिजिकल सोने की बात कर रहा था कि स्पिरिचुअल सोने का मतलब कई बार हम सो नहीं रहे होते लेकिन सुस्त हो जाते हैं, बहुत थक गए हो, सुन सुन के एक ही बात करते हैं। अरे प्रभु, जो बात करना मांगता वही तो करेंगे, हम अपनी तरफ से आपसे क्या बात करें? हमसे अगर आपको व्यक्तिगत बात करनी है, आके बैठ के बात करिए,
लेकिन आप कलीसिया में आए और चाहे कि हम अपना तरफ से आपसे बात करें, तो हमसे नहीं होगा। जिसके हम अंडर में है, जिसने हमें अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया, हम तो वही कहेंगे जो वो कहेगा। पौलुस कहता था लोगों से, कलीसिया से, कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो कि बोलते समय मुझे प्रभु की ओर से ऐसा प्रबल वचन मिले कि प्रभु का आत्मा काम करे। तो क्या बोलना चाहिए? जो वचन उतरे वो बोलो, ना कि अपनी मर्जी में खड़े हो गए आज हम आपको खुश करने वाली बात करेंगे। हम तो किसी को खुश नहीं कर सकते, प्रभु खुश करेगा। हालेलुया। हम तो दुखी करेंगे। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसका 6 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 पद, जिसमें हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक। इसका मतलब मसीह में 2 प्रकार के सेवक आपको मिलेंगे, एक शब्द के सेवक और एक आत्मा के। आप पहचानोगे कैसे? सन्नाटा, आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता। अगर मान लीजिए आप शब्द के सेवक के पास गए तो आपको जीवन मिलेगा कि मृत्यु? लो, मृत्यु मिली ना। लेकिन अगर आप आत्मा के सेवक के पास जाएंगे, यही मसीहत में खेल चल रहा है। आज आपको दिखा दिया बाइबल में, देख लीजिए। अगर किसी के पास एम्पलीफाइड वर्जन इंग्लिश का है तो उसमें ये वाली पद पढ़ते हैं, इट इज ही who has qualified us. Who is he? कैपिटल एच है, जीसस क्राइस्ट। आपने बोला सही था, ये जीसस क्राइस्ट, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, होली स्पिरिट कह सकते हैं। इट इज ही हु हैज क्वालिफाइड अस, मेकिंग अस टू बी फिट एंड वर्दी and sufficient as ministers and dispensers. Dispenser का मतलब समझते हैं? नहीं मालूम किसी को। वहां पे पानी का, ठंडे पानी का वो रखा है, जहां पे ऐसे करके पानी निकालते हैं, उसको डिस्पेंसर बोलते हैं। आप चाय का वही कैन होता है, उसमें आप चाय भर देते हैं, जो चीज आप डिस्पेंसर में भरोगे वही निकलेगी। वी आर द डिस्पेंसर्स। पर ये मसीह के सेवक एक डिस्पेंसर की तरह है। अब 2 डिस्पेंसर हैं, एक के अंदर से क्या निकलेगा? शब्द निकलेगा, और शब्द क्या करेगा? मार देगा। और एक के अंदर से आत्मा निकलेगा, क्या करेगा? जिलाएगा। 2 प्रकार की कलीसियाएं होगी, एक मार देंगी। डेड चर्चेस आपने देखे हैं? डेड चर्चेस क्यों हैं? वहां शब्द मारे, दनादन शब्द चलते, शब्दों के बाण चलते, शब्दों के तीर चलते, और जितने लोग वहां पर धीरे धीरे सब मर रहे। कलीसियाएं खाली क्यों हो गई? शब्द मारता है। बाइबल ठीक से देखी नहीं, पढ़ी होगी लेकिन देखी नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आगे देखिए, आगे पढ़िए। ऑफ डिस्पेंसर्स ऑफ अ न्यू कॉवेनेंट ऑफ सैल्वेशन थ्रू क्राइस्ट, नॉट सेवकों के द्वारा उद्धार नहीं मिलेगा। और जहां पे शब्द मार रहा है वहां पे सेवक लोगों को उद्धार देने की कोशिश कर रहा है। जी, ऑफ द लेटर ऑफ अ लीगली रिटन कोड। नहीं, लीगली रिटन कोड का मतलब मालूम है? ओल्ड टेस्टामेंट में जो लॉ दिया था परमिशन, ये उसकी बात कर रहा है। वो है शब्द, वर्ड। वर्ड का मतलब लॉ, लॉ ऑफ गॉड। और लोगों को लॉ से मारने में लगे हुए हैं, आत्मा है ही नहीं कि जिलाए। जी, बट ऑफ द स्पिरिट फॉर द कोड ऑफ द लॉ kills, but the Holy Spirit makes alive. इसका मतलब बिना पवित्र आत्मा के जो सेवक होगा वो लोगों को
परमेश्वर के वचन के शब्दों से मार देगा, लेकिन जीवन, पवित्र आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं मिलेगा। जहां लोग जाएंगे वहां मर जाएंगे। जीवन चाहिए तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो वहां जीवन मिलेगा। इसका मतलब लॉ दिया क्यों गया था? अब रीजन बताइए क्यों दिया गया ना? लॉ जीवन दे सकता था तो यीशु मसीह की जरूरत क्या थी? आप आज्ञा मानकर परमेश्वर से जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे साथ एक पद निकालिए। नहीं, लॉ काय के लिए दिया गया? ये भी रीजन नहीं है। मेरे साथ एक पद निकालिए पहले, आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 13 पद से पढ़िए। इंसिडेंट पे जाना पड़ता ना, इतनी जल्दी इतना आसान होता तो फिर क्या था, सब लोग पढ़ के ही बन जाते। तब लोग नहीं, इसके आगे वो धनी युवक, आप उससे पढ़ रहे ना, 19 का 16 और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर किससे? यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं? अनंत जीवन पाने के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, भला काम है ना जी। उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह ने क्यों बोला? कहता आ मैं तुझे जीवन दूं, बॉर्न अगेन हो जाएगा भी तू। जोई देने को कह रहा था, जोई मांग रहा था। यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि जोई मैं दे दूं? नहीं तो क्यों कहा उसने आज्ञाओं को माना कर? पहले मरो तो नहीं समझ में आया। मसीह में जो जोई लाइफ है, ये पुनरुत्थान वाला जीवन है, मरने मृत्यु के बाद का जीवन। मसीही व्यक्ति जो ऑलरेडी मर चुका अपने लिए, पापों के लिए, और मसीह के लिए जीवित है, वही है मसीही। हाँ, व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप मरे हुए हो। अब मरा कोई नहीं, सब जिंदा। अभी उनकी इच्छा काम कर रही है, अभी उनके माइंड काम कर रहा है, फिजिकल माइंड काम कर रहा है, फिजिकल विल काम कर रही है, और उसी के लिए तो झगड़े हो रहे जी। उसने उससे कहा, अब देखिए वो भी यहूदी लड़का था, कहने लगा कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने यीशु मसीह से कहा, इन सबको तो मैं हैबिचुअल। आप कलीसिया में हैबिचुअल आ रहे हैं, ऐसे ही दशा हो जाएगी, अरे मैं तो बचपन से जा रहा हूं, इतनी दुआ कर ली, इतनी बाइबल पढ़ ली, इतने मैसेज सुन लिया, और अब तो आदत पड़ गई जी। इन सबको मैं बचपन से मानता आया हूं। अब मुझ में इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में लाइए। आप यीशु मसीह से कहें, मैं प्रभु चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, स्टडी में ज्वाइन करता हूं, आपको भेंट देता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, और मैं अभी तक बॉर्न अगेन नहीं हुआ, मुझ में अब किस बात की कमी है? मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझ में किस बात की कमी है? क्या ये आपके घमंड को नहीं दिखाता कि आप अपने क्वालिफिकेशन से, अपनी काबिलियत से, अपने किए से वो मांग रहे हैं जो आपके किए से नहीं मिल सकता? हालेलुया। यीशु मसीह ने यह जवाब क्यों दिया था कि तू आज्ञाओं को माना कर? यानी वो रिटन कोड में ले गया था ना, लॉ में, कि लॉ को माना कर। लॉ का मानने वाला व्यक्ति, अब देखिए इसको यहां पर रोकिए और मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा 1 तीमुथियुस, और उसका मैं भी निकाल लूं, 1 तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय, उसका 5 पद पढ़ दीजिए। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से, ये कह रहा मैं बचपन से मानता आया हूं,
तो उसके अंदर से वो अगापे लव क्यों नहीं निकल रहा था? निकला। तभी तो यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, अपना जाकर सब माल बेच दे और कंगालों को दे दो, मेरे पीछे हो ले। ये अगापे लव है। वहां से उदास होकर चला कि नहीं, यही तो नहीं कर सकता, कुछ काम बोलते। अब बताइए कौन बॉर्न अगेन होना मांगता है? कंडीशन क्लियर हो गई। क्या आप अपना डिसाइसिव डेडिकेशन कर रहे हैं या आप हैबिचुअली कुछ करके उद्धार प्राप्त करना मांग रहे हैं? नहीं मिलेगा। आज्ञा एक मिरर थी, ये मिरर हमको दिया गया था ताकि हर व्यक्ति इस मिरर में अपने आप को जाके देखे और उसको क्या दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। आप लॉ में जाके देखें तो आपको अंदर क्या दिखाई देगा अपने ना, क्या दिखाई देगा? पापी, दुष्ट, कुकर्मी, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला, स्वार्थी, ये आपको दिखना चाहिए। एक पुराना शेर है, सारी जिंदगी आईना साफ करते बीत गई, धूल ना हटी, बाद में पता चला चेहरे पे धूल थी, आईना साफ करने। यही कर रहे लोग। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है। अपने आप को साफ करने के बजाय आप आईने को साफ कर रहे हैं। आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा। हालेलुया। शब्द मारता, आत्मा जिलाता है। तो पवित्र यीशु मसीह लोगों के सामने लॉ रखता था। ये आदमी अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए अप्रूवल लेने यीशु मसीह के पास आया था। ये यहूदी था। एक स्त्री के विषय में मेरे साथ निकाल लीजिए, आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका अध्याय है 8, पहले पद से। 8 अध्याय पहले पद से। देखिए, अब यही दिखा रहे, दोनों जगह लॉ है। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए रेड हैंडेड पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता? फिर आ गया लॉ का प्रश्न। जी, उन्होंने यीशु मसीह को परखने के लिए क्यों कहा था कि देखे अब यीशु मसीह फंस जाएगा। मूसा की व्यवस्था के विरोध में अगर इसने बोला, ये फंसा। जी, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर क्या लिखा था उसने? इस विषय से संबंधित लॉ लिखा उसने। और आपको मालूम, व्यवस्था विवरण में लॉ में लिखा हुआ है कि जब कोई व्यभिचार में यानी रेड हैंडेड व्यभिचार में पकड़ा जाए, तो ये बताइए, व्यभिचार अकेले करने वाला पाप है ही नहीं। एक स्त्री एक पुरुष, तो स्त्री को पुरुष कहां है? हालेलुया। उन्होंने वो लॉ पढ़ा, सब भाग गए। उन्होंने यीशु मसीह से, फिर उसको यीशु मसीह ने मुंह से बोल के जवाब दिया। वो स्त्री कैसे बची? यीशु मसीह ने उस पर अनुग्रह किया, क्योंकि वो उसके सामने दोषी बन के खड़ी थी। तो यीशु मसीह ने उसको क्षमा दी अकॉर्डिंग टू द लॉ। उसने लॉ को तोड़कर क्षमा नहीं दी। तो कैसे मसीही लोग कहते हैं कि व्यवस्था हमको नहीं माननी? बिना व्यवस्था के अनुग्रह होगा ही नहीं। पुराने नियम में भी लॉ एंड ग्रेस है, न्यू टेस्टामेंट में भी लॉ, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में लॉ एंड ग्रेस बहुत हार्ड है। हाँ, लॉ आधार है पूरी बाइबल का, और लॉ अगर नहीं होगा तो ग्रेस भी नहीं होगा। इसलिए कि जब आप ये मानने को तैयार नहीं कि मैं पापी हूं,
तो उद्धार किसको मिलेगा? यीशु मसीह पापियों के लिए आया था, धर्मियों के लिए नहीं। अगर सब लोग अपने आप को धर्मी डिक्लेयर करके बैठ गए तो यीशु मसीह किसको उद्धार देगा? तुम तो अपना उद्धार पा चुके, आपको उद्धार चाहिए? क्या आप अपने उद्धार में हैं? जो अपने आप को धर्मी मान रहा है वो उद्धार पा गया, लेकिन उसको मिलेगा कुछ नहीं। परमेश्वर की ओर से जो हमें उद्धार मिलता है वो ये, अब मेरे साथ लास्ट में एक वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 31 और 32 पद। ये मास्टर लाइन है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। तो इसका मतलब एक प्रश्न आया, यक्ष प्रश्न, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन भी सत्य है, पवित्र आत्मा भी सत्य है और यीशु मसीह भी सत्य है। ठीक है, 3 सत्य हो गए, लेकिन ये तीनों सत्य है एक ही, ये कंक्लूड एक ही में होंगे। पर जो लॉ था वो भी सत्य था और जो ग्रेस है वो भी सत्य है। तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इंग्लिश में इसको पढ़िए, बहुत बढ़िया। यहां पर आपको देखने की जरूरत है। मैं एक्चुअली आप लोगों को दिखाना मांगता हूं। बाइबल को सुनना छोड़ दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए। सी द लेटर्स जी। So Jesus said to those Jews who had believed in him, if you abide in my word, hold fast to my teachings, and live in according with them, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. You will know the truth, the knowledge of truth, and truth will set you free. तो 2 ट्रूथ हो गए, नहीं पकड़ा? कितने ट्रूथ है? देखिए हिंदी में भी देखिए, और तुम सत्य को जानोगे। तो एक जानने वाला सत्य है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये कौन सा सत्य है? जीसस सेड आई एम द ट्रूथ। तो एक सत्य तो यीशु मसीह है, दूसरा सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। तो वचन क्या दिखा रहा है आपको? पापी व्यवस्था के द्वारा क्या दिखा रहा है? तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? पापियों के लिए उसने प्राण दे दिया है, तो पापियों को जीवन दे रहा है। अगर तुम ये मान लो कि मैं पापी, पूरे दिल की गहराई से ये मान लो आई एम अ सिनर, और ये बहुत जटिल बात है। आपके स्वभाव में सेल्फ राइचियसनेस इतना है कि इंसिडेंट जैसे ही होता आपको क्रोध आ जाता एकदम। ये सेल्फ राइचियसनेस का यानी स्वधार्मिकता का क्रोध है। अरे तुमने मुझे कैसे कह दिया, मेरे से तुमने ऐसे कैसे कह दिया। यहूदी लोग कितना गुस्सा करते थे, मालूम क्यों? धार्मिकता के विषय में बहुत क्रोधी थे। मुझे जानते हो, इतने साल से घमंड था उनको अपनी धार्मिकता पे। आज सारी दुनिया में जो लड़ाई चल रही है वो मनुष्य की धार्मिकता आपस में लड़ रही है कि तेरा धर्म ये मेरा धर्म है। जी, सेम नेचर, ऑल आर द ओरिजिन फ्रॉम एडम। ये सब आदम की संतानें हैं, आपस में लड़ रही हैं। हालेलुया। क्या आप अपने आप को अभी तक परमेश्वर की व्यवस्था में ये नहीं देख पाए कि मैं क्या हूं? कितने लोग मानते हैं कि हम पापी हैं? सारी जिंदगी ये लाइन पकड़े रहिएगा। पौलुस बहुत बड़ा प्रचारक होने के बाद भी कहने लगा यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया है, जिसमें मैं सबसे बड़ा। आई एम अ चीफ सिनर, इंग्लिश में लिखा। वो प्रचार करता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो चीफ सिनर अपने आप को मानता था। इसलिए क्योंकि आई एम अ चीफ सिनर, क्योंकि लोग तो पाप कर रहे हैं लेकिन मैं प्रचार कर रहा हूं और फिर पाप कर रहा हूं, तो आई एम अ चीफ सिनर। इसीलिए पौलुस ने कहा मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं, खुद निकम्मा ठहरूं। किस पे काम कर रहा है? अपने ऊपर। मसीही धार्मिकता दूसरों पर नहीं, अपने पर। इसको पहनो।
डोंट ऑब्जर्व एनीबॉडी, ऑब्जर्व योरसेल्फ। अपने ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि दूसरों को देखते देखते तुम्हारा पैर इधर जाएगा, स्लिप हो जाओगे। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपने अपने आप को प्रतिदिन वचन में ये देखना शुरू किया कि हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी कर लें, तो आपको एक बात पर विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह उद्धार करता है, और अगर वो चाहे तो वो हमें उद्धार दे सकता है। और जब आप उस पर निर्भर करना शुरू करेंगे, प्रभु आप हमारे उद्धार करता है और आपके द्वारा ही हमें उद्धार मिल सकता है, उसका इंतजार कीजिए। प्रभु मैं ठहरा रहूंगा, मेरा नंबर आए, प्रभु मुझे उद्धार चाहिए। और जब आप उसके लिए ठहरना शुरू करेंगे, इंतजार करेंगे, इच्छा के साथ इंतजार करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के कि वो आए और हमें उद्धार दे, तो परमेश्वर उसको उद्धार देने के लिए भेजेगा। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, प्रार्थना में चलेंगे, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19-20 पद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेरितों काम 3 अध्याय 19 और 20 पद। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए कि मिटाए जाएं। इसका मतलब कोई है जो मिटाने वाला है, वही मिटा सकता है, मिटेगा नहीं जी। जिससे प्रभु की सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। कौन? पिता भेजेगा उसको, जाओ ये व्यक्ति मन फिरा रहा है, जाओ ये अपने आप को मान लिया इसने कि मैं पापी हूं, जाओ इसको उद्धार दो। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पिता से प्रेम करेगा उससे मैं प्रेम करूंगा। आप यीशु मसीह से प्यार करेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। पिता का मतलब आज्ञा, पिता की आज्ञाओं को मानोगे तो पिता भेजेगा यीशु मसीह को, जाओ इसको उद्धार दे। हालेलुया। चाहिए? कौन देगा? नहीं, पिता भेजेगा यीशु को। ये कॉम्बिनेशन वर्क है। आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। आज्ञा में मालूम क्या दिखेगा? मैं नहीं कर सकता। हार मानो। आज्ञा मानो का मतलब हार मानो, नहीं कर सकता, मैं इन आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूं, प्रभु मेरा उद्धार कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आप प्रार्थना में जा रहा हूं। जो लोग इस प्रार्थना को ज्वाइन करना मांगते हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। यदि आप ये सोचे कि मैं अपनी सर्जरी खुद कर लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आप अपनी सर्जरी कुछ खुद नहीं कर सकते, लेकिन आप एक अच्छे सर्जन के पास जो उसमें माहिर होता है उसको अपने आप को समर्पित करते हैं, सर्जरी वो करता है और ठीक आप हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते, हम उद्धार को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखते हैं, ये मान लेना और अपने आप को उसके सामने डाल देना, प्रभु आप हमें उद्धार दे सकते हैं, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी, ताकि आपकी महिमा मेरे जीवन से प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का योग्य हो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अद्भुत कार्य के लिए, अद्भुत युक्ति के लिए, जो मनुष्यों को बहुत आसानी से समझ में नहीं आती है, लेकिन है प्रभु सरल। आप ये चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य आज्ञा रूपी या व्यवस्था रूपी आईने में अपने आप को देखे, जो आप उसे दिखा रहे हैं कि मनुष्य कैसे है और उसका भीतरी मनुष्यत्व कैसा है, और ये कि वो उद्धार के लायक नहीं है। और अनुग्रह का मतलब होता है अनमेरिटेड फेवर, यानी जो अयोग्य लोग हैं उनके लिए आपने अपने पुत्र के बलिदान के साथ पुत्र को रखा है। उसका बलिदान हमारा छुटकारे का काम करता है और पुत्र का आत्मा हमें नए जीवन में आगे ले जाने का काम करता है, ताकि हम सब का जीवन, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उद्धार देता है, उसकी महिमा का कारण हो और हम सब मिलकर उसकी महिमा की योग्य हो। सारी महिमा उसको मिले क्योंकि वो महिमा का प्रभु है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।